हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.3 का टोटल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले स्टूडेंट। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं स्टूडेंट। अगर वो सारे वीडियो आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग 7.3 एक्सरसाइज। जैसा कि देख सकते हैं बोर्ड पे क्वेश्चन हमने लिख रखा है स्टूडेंट। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको 3 क्वेश्चन दिया गया शायद। तो फर्स्ट का फर्स्ट पहले सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर दिस। आपको क्या निकालना है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला जब हम लोग बेसिक चैप्टर स्टार्ट किए थे स्टूडेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो वहां पे हमने बताया था कि बिना फॉर्मूला रटे आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। तो यहां भी मैं बताने वाला हूं, ध्यान से देखिए कि कैसे फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको कि एक फिगर बनाना है। एक फिगर बनाना है आपको ट्रायंगल का। दिस इज अ ट्रायंगल, ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में? नहीं। अब मान लीजिए कि दिस इज ए वर्टाइसेस इतना है, कितना 2,3। बी कितना है स्टूडेंट -1,0, और यहां पे फिर कितना है 2,-4। 2,-4। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में? नहीं। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो देखिए यहां पे गिवन गिवन वर्टाइसेस मतलब कि क्वेश्चन में आपको वर्टाइसेस दे दिया है कितना, ए 2,3, बी कितना -1,0 एंड सी कितना दिया स्टूडेंट 2,-4। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा कि क्या करें हम लोग, क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। कौन से ट्रायंगल के लिए? ए बी सी के लिए। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में? नहीं। अब देखिए अगर फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, x1, y1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2, y2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, x3, y3। तो देखिए फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं स्टूडेंट, डायरेक्ट मैं बताऊंगा यहाँ पे कैसे बनाना है। सबसे पहला 1/2 लिख लिया, ब्रैकेट बिग ब्रैकेट डाल दीजिए। उसके बाद ध्यान दीजिए कि आपको यहाँ पे x1 कॉमन लेना है। क्या लेना है? x1 कॉमन लेना है। तो क्या फिर होगा y2 y3। देखिएगा ध्यान से, y2 y3, फिर प्लस डालिए, फिर x2 कॉमन लीजिए। x2 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा y3 y1, y3 प्लस, फिर क्या लेंगे x3 यहाँ पे कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ जगह नहीं होने के कारण। x3 जब कॉमन लेंगे तो y1 y2 हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि फॉर्मूला कैसे बना। देखिए ध्यान से, बिना रटे हुए हमने फॉर्मूला बना दिया, आपको भी वैसा ही बनाना स्टूडेंट। अब सिंपल आप सारे वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पे और आंसर आपका निकल जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1/2 का 1/2 ब्रैकेट, यहाँ x1 बोल रहा है तो x1 देखिए कितना यहाँ पे 2 है, तो इसके जगह पे 2 रख दिया ब्रैकेट। फिर y2, तो y2 देखिए 0 है यहाँ पे तो 0 रखा। फिर माइनस है तो माइनस y3 देखिए कितना -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे फॉर्मूला में प्लस है। फिर x2 देखिए कितना यहाँ पे -1 है, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर दे, प्लस माइनस -1 कर देते हैं। उसके बाद y3, तो y3 यहाँ पे कितना देखिए -4 है। उसके बाद माइनस y1, तो y1 देखिए कितना यहाँ पे 3 है, तो 3 लिख दिया। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में? नहीं। फिर यहाँ फॉर्मूला से प्लस है तो प्लस कर दिया x3, तो x3 देखिए यहाँ पे कितना है 2 है। फिर ब्रैकेट y1, तो y1 यहाँ पे कितना 3 है, माइनस का माइनस y2 यहाँ पे कितना स्टूडेंट 0 है। देखिए आपको जो वैल्यू मांग रहा था हमने आसानी से पुट कर दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे सॉल्व हो रहा है। अब इसके आगे तो सॉल्व कर ही सकते स्टूडेंट, यानी बहुत आसान हो गया। आप देखिए 2 का 2, 0 + 4 ऐड करेंगे तो 4 ही रहेगा। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -4 -3 कितना हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस 2 का 2 एज इट इज 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही बचेगा। उसके बाद और भी आगे सॉल्व करते हैं, 1/2 का 1/2 ब्रैकेट, 2 को 4 सेट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा स्टूडेंट। फिर -1 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 को 7 से करेंगे तो 7 ही रहेगा, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं होना चाहिए। आप देखिए 1/2 का 1/2 लिख दिया। उसके बाद इन तीनों को सम कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 8 7 15 हो जाएगा। 15 और 6 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा स्टूडेंट। अगर 21 को
2 से डिवाइड करते तो पूरा पूरा तो नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट 0, 10.5 आएगा डिवाइड करने के बाद स्टूडेंट। तो हमें क्या पता चल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पता चल गया स्टूडेंट। तो आप लास्ट में चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज कितना मिला 10.5 स्क्वायर यूनिट। आपको स्क्वायर यूनिट लिखना जरूरी है स्टूडेंट, क्योंकि आप एरिया निकाल रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड सेम कंडीशन सॉल्व करना है स्टूडेंट। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों ने सॉल्व किया वैसा ही सॉल्व होगा। यदि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट आ गया होगा तो फर्स्ट का सेकंड भी आपसे सॉल्व होने लगेगा स्टूडेंट। देखिए ध्यान से, आपको सबसे पहला फिगर बना लेना है ए बी एंड सी। उसके बाद इसको ए मान लेते हैं, यहाँ पे कितना -5 -1, बी कितना मान लें 3 -5 और सी कितना 5 2। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन में आपको गिवन है, क्या दिया है गिवन, वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ऑफ वर्टाइसेस दे दिया है कितना, ये ए दे दिया है, इसको ए हमने माना 5 1 एंड बी कितना दिया 3 -5 एंड सी कितना दिया स्टूडेंट 5 2 दिया। कोई दिक्कत इतना में लिखने में स्टूडेंट नहीं। अब ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। किसके लिए, एबीसी के लिए। फिर से फॉर्मूला लिख दे स्टूडेंट, फॉर्मूला लिख दे या फिर डायरेक्ट सॉल्व कर दे, बताइए आप। डायरेक्ट सॉल्व करता हूं, देखिए कैसे डायरेक्ट होगा। -5 कॉमन लेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा -5 -2। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, -5 -2। फिर यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे होगा 2 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से 5 कॉमन लिया तो 5 कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, 5 कॉमन लेने के बाद -1 और -5, यानी -1 और माइनस प्लस का 5। ठीक है स्टूडेंट, देखा ध्यान से, आपने देखा कैसे सॉल्व हुआ। बिना फॉर्मूला के भी आप चाहे तो बना सकते हैं स्टूडेंट। आप देखिए इसे सिंपल सॉल्व करिए तो 1/2 का 1/2 एज इट इज। यहाँ -5 है तो -5 -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस का 3। उसके बाद 2 और 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3 हो जाएगा, प्लस 5। उसके बाद -1 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में नहीं। आगे सॉल्व कीजिए स्टूडेंट। -5 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, प्लस का 35 हो जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 5 4 जा 20। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। 1/2 का 1/2। अब इन सबको क्या करेंगे स्टूडेंट, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए कितना होगा, अगर 35 और 9 ऐड करते हैं स्टूडेंट तो कितना होगा, 43 होगा। 43 और 20 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल, 63। सही जोड़ा ना स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। अब 63 को क्या करेंगे, यहाँ पे 63 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा तो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन पॉइंट में होगा। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, यानी कि 5। आपको इतना मिल गया स्टूडेंट। तो आप क्या करेंगे, लास्ट में आप ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, लास्ट में आप ऐसा लिख सकते हैं, हेंस द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज कितना मिला बताइए, 31.5 स्क्वायर यूनिट। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड देखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख सकते हैं ध्यान से बोर्ड पे। क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको किसका वैल्यू निकालना है, के की वैल्यू निकालना है स्टूडेंट, के की मान निकालना है। फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, जो कि ये पॉइंट जो दिया गया है, वर्टाइसेस जो दिया गया है वो कोलिनियर है। अब आपको समझना पड़ेगा स्टूडेंट कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है और कैसे के की वैल्यू निकाले। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहला तो आप क्या करें, चाहे तो यहाँ पे फिगर बना ले। फिगर बनाने से आपको ज्यादा समझ में आएगा स्टूडेंट। दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद ए को हम मान लेते हैं 7 -2, बी को मान लेते हैं 5 1 और सी को कितना मान लेते हैं 3 k। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। अब देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखना पड़ेगा, सिंस गिवन दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपको क्वेश्चन में बोला गया स्टूडेंट कि जो पॉइंट दिया गया वो कोलिनियर है। अगर कोलिनियर है तो कंडीशन क्या होता है स्टूडेंट,
कंडीशन क्या होता है देखिएगा ध्यान से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो होगा वो कितना के इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। कहने का मतलब है कि कभी भी कोई भी वर्टाइसेस आपको कॉलिनियर की बात करता है, यदि आप उसका एरिया निकालेंगे तो 0 के इक्वल होगा स्टूडेंट, इसलिए हमने क्या किया, 0 के इक्वल कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे बहुत आसानी से। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल जो निकल के आएगा उसको 0 के इक्वल करेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, उसके बाद a1 में मतलब कि x1 7 कॉमन ले लिया, फिर कितना हो जाएगा 1 माइनस k हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व हो रहा है, फिर प्लस, फिर 5 कॉमन लिया स्टूडेंट, फिर क्या हो जाएगा k माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी k प्लस 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3 कॉमन लिया तो उसके बाद -2 और फिर क्या हो जाएगा -1। आई होप समझ में आ रहा होगा, इक्वल टू 0 के इक्वल करके ले चलना है स्टूडेंट। यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा 1/2 का 1/2 एज इट इज। यहाँ देखिए 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को माइनस k से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7k, प्लस 5 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5k, प्लस यहाँ पे है तो प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10। उसके बाद देखिए 3 है और यहाँ पे -2 और -1 है, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे, स्टूडेंट तो कितना मिलेगा -3, और -3 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 मिलेगा। कोई दिक्कत है स्टूडेंट, इक्वल टू 0 है तो 0 लिख दिया। अब और भी आगे सॉल्व कीजिए स्टूडेंट, 1/2 का 1/2 एज इट इज। यहाँ पे देखिए 7k और 5k दोनों एक जैसा है, यानी कि कितना हो जाएगा -2k हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 9 है, तो 7 और 10 या फिर 10 में से 9 चला जाएगा तो 1 और 7 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो 1/2 दिख रहा है ये 2 कहाँ चला जाएगा, इक्वल टू की इधर यानी 0 के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा -2k प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इंटू 2। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से कोशिश करना है कि k की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि -2k प्लस 8 इज इक्वल टू 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 0 ही होगा स्टूडेंट। अब ध्यान दीजिए कि 2k को उधर लेकर के जाइए तो यहाँ क्या बचेगा 8 बचेगा, यहाँ पे 2 क्या आ गया, यहाँ से k की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 2 कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी k की वैल्यू यहाँ से मिल गया। देखिए k की वैल्यू कितना मिल गया स्टूडेंट 2, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 मिल जाएगा, यानी कि हमें पता चल गया कि k की वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा। अब कहने का मतलब ये स्टूडेंट मैं बताता हूँ एक चीज और, आंसर तो ये फाइनल निकल गया, लेकिन अगर यहाँ पे k की वैल्यू 4 रख देंगे और तब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो वो आंसर जो निकल के आएगा स्टूडेंट वो 0 निकल के आएगा। आप चाहे तो एक बार प्रैक्टिस करके चेक कर सकते हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। तो स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड भी क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट की तरह ही बनेगा। ये भी जो पॉइंट है वो कोलिनियर कह रहा है क्वेश्चन में, और आपको यहाँ भी k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अगर चाहे तो आप फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट, देखिएगा ध्यान से क्या बनता है, दिस इज a पॉइंट, दिस इज b पॉइंट एंड दिस इज c पॉइंट। a कितना है बताइए, यहाँ पे 8,1 है, b कितना है, b कितना है k, माइनस का 4 है, और c कितना है स्टूडेंट कितना है 2, माइनस का 5 है। कोई दिक्कत इतना में नहीं। सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए। देखिए क्या आप लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सिंस गिवन वर्टाइसेस या गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ठीक है स्टूडेंट, अगर कॉलिनियर है तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। ध्यान देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट x1 यानी कि 8, फिर क्या हो जाएगा -4 और -5 यानी कि -4 प्लस का 5, फिर क्या हो जाएगा k कॉमन लिया तो क्या हो गया -5 फिर क्या प्लस का 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से देखिए प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो 1 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में 0 का इक्वल। अब यहाँ से एक सॉल्व करेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा 1/2 का 1/2 एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे 8 है, ये -4 है प्लस यानी कि 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा k, और ये -5 -1 कितना हो जाएगा -6 प्लस 2, उसके बाद यहाँ 1 और 4 कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत स्टूडेंट इतना में नहीं। और भी सॉल्व कीजिए तो देखिए क्या मिलता है आपको। ध्यान दीजिए 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा, यहाँ पे k को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6k मिलेगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10 इज इक्वल टू 0।
अब क्या करें सर, ये 2 को इधर लेकर के आ जाते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 8, यानी कि आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं 8 और 10 कितना हो जाएगा 18 माइनस का 6k इज इक्वल टू 0, और ये 2 आपको इधर आएगा तो 0 इंटू 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 18 माइनस 6k इज इक्वल टू 0, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ से क्या करें सर, यहाँ 18 को रहने दीजिए, 6 को इक्वल टू उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 6k। अब इसके बाद क्या करें सर, 18 डिवाइड बाई 6 यहाँ पे आ जाएगा k, यानी कि 3 टाइम्स में चला जाएगा तो k की वैल्यू आपको पता चल गया स्टूडेंट, पता चल गया। तो हाँ क्या लिख सकते हैं लास्ट में, हेंस द वैल्यू ऑफ k इज कितना मिला 3 मिला स्टूडेंट। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अजूबा क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिएगा ध्यान से। क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द joining the midpoint of the side of the triangle whose vertices are 0, -1, this and this. Find the ratio of this area to the area of the given angle triangle। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहला मैं फिगर आपको समझाता हूँ कि क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, क्या है, एक ट्राइंगल है इस तरह से, उसका नाम उन्होंने नहीं दिया है तो अपना मन से आप नेमिंग कर दीजिए ए बी एंड सी। उसके बाद इसका वर्टाइसेस भी दिया स्टूडेंट, वर्टाइसेस कितना दिया देखिएगा 0, -1, उसके बाद क्या दिया 2, 1 क्या दे दिया 2, 1 और फिर क्या दिया 0, 3। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद क्या बोल रहा पता है, उसके बाद बोल रहा है कि मिड पॉइंट, मतलब कि ए बी का मिड पॉइंट, बी सी का मिड पॉइंट और ए सी का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कहने का मतलब कि बीच में यहाँ पे कहीं आएगा, इस लाइन के लिए कहीं पे यहाँ पे आएगा, इस लाइन के लिए कहीं यहाँ पे, और इनको क्या बोल रहा है ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन मतलब जोड़ दीजिए ऐसा करके, हमने चलिए जोड़ दिया, जैसा क्वेश्चन में कहा हुआ ऐसा जोड़ दिया स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। उसके बाद नेमिंग कर दीजिए कि दिस इज डी पॉइंट, दिस इज एफ पॉइंट एंड दिस इज एफ पॉइंट और दिस इज ई पॉइंट। अब आपसे ये पूछा है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो रेड वाला दिख रहा है ट्राइंगल उसका एरिया और जो ब्लू वाला पूरा दिख रहा है एरिया, उसका एरिया का रेशियो बताना है स्टूडेंट। क्वेश्चन समझ में आई होप आ गया होगा। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है आपको, सबसे प्रॉब्लम है आपके मन में आ रहा होगा सर डी ई एफ का तो कोऑर्डिनेट है ही नहीं, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे सर। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा सर कि आपको डी का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, ई का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा और एफ का कोऑर्डिनेट किसे निकलेगा। देखिएगा ध्यान से, बी और सी का मिड पॉइंट, अगर मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दे तो यहाँ डी का नहीं निकल जाएगा, एसी के लिए ई मिड का पॉइंट का फॉर्मूला लगा दे तो नहीं निकल जाएगा, एबी के लिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दे तो यहाँ पे नहीं निकल जाएगा। निकल गया तो पहले रेड वाला का एरिया निकालेंगे, फिर ब्लू वाला ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और रेशियो बता देंगे कि दोनों का रेशियो क्या है। तो देखिए ध्यान से, आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। अब देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट, अब यहाँ पे सबसे पहला क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ डी फॉर लाइन बीसी। चलिए बीसी के लिए निकाल रहा हूं, तो बीसी के लिए निकालेंगे स्टूडेंट तो ध्यान दीजिएगा, जब डी के लिए निकालेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या बताइए, मिड पॉइंट x1 + x2 डिवाइड बाई 2, यानी कि यहाँ पे 2 + 0 डिवाइड बाई 2 कॉमा फिर यहाँ क्या होगा 1 + 3 डिवाइड बाई 2, ऐसा ही होगा स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पे 2 + 0 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1, यहाँ पे 1 + 3 4 डिवाइड बाई 2 यानी 2, यानी हमें पता चल गया स्टूडेंट कि यहाँ पे कितना 1, 2 कोऑर्डिनेट मिलेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद यदि बात करें इसके लिए एसी के लिए बात करें, किसके लिए, एसी के लिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, मिड पॉइंट ऑफ ई फॉर लाइन किसके लिए बताइए, लाइन एसी के लिए। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। अब यहाँ पे देखिए ई जब पॉइंट निकालेंगे तो मिड पॉइंट यहाँ भी लगाएंगे, यानी कि 0 + 0 डिवाइड बाई 2, 0 + 0 डिवाइड बाई 2 कॉमा 3 - 1, यानी कि 3 प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस का चाहे तो दे सकते हैं साइन, डिवाइड बाई 2। अब ध्यान दीजिएगा कि आपको 0 + 0 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 मिलेगा, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 में से 1 चला जाएगा तो 2, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, मतलब कि आपको पता चल गया कोऑर्डिनेट कि यहाँ पे कितना मिलने वाला है 0, 1 मिलने वाला है। कोई दिक्कत इतना में नहीं। उसके बाद क्या करें सर, उसके बाद एफ के लिए निकालते हैं, एफ के लिए निकालते हैं मिड पॉइंट
ऑफ ए फॉर लाइन किसके लिए बताइए, किसके बीच में एफ है, ए बी के बीच में है, लाइन ए बी के लिए। तो यहाँ पे देखिए एफ पॉइंट भी निकाल देते कोऑर्डिनेट। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, 0 + 2 डिवाइड बाई 2 कॉमा फिर क्या हो जाएगा -1 + 1 डिवाइड बाई 2। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 को 2 से जोड़ेंगे तो 2 होगा और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 और यहाँ -1 + 1 0 डिवाइड बाई 2 यानी कि 0। तो यहाँ आपको कितना मिल गया स्टूडेंट 1,0 मिल गया। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब बात को समझिएगा कि अब इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको रेड वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है उसका एरिया निकाल दीजिए और फिर बड़ा वाला का एरिया निकाल दीजिए, हमें पता चल जाएगा कि रेशियो क्या है। तो इसको रब करके मैं बताता हूँ, एरिया का ट्रायंगल निकालता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, रेड वाला से ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल किस में चलता हूँ, DEF में, DEF में, यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताइए, 1/2 फॉर्मूला लगा दिया। फिर देखिए ध्यान से, यानी कि अगर इसको मैं थोड़ा देर के लिए यहाँ पे अगर फिगर बना लूँ, अगर यहाँ पे फिगर बना लूँ ऐसा करके, इसको देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे ऐसा है स्टूडेंट, ऐसा बन रहा है ना। यहाँ पे देखिए E है, यहाँ पे F है और यहाँ पे D है ना स्टूडेंट। मैं आपके समझाने के लिए बना रहा हूँ। अगर आप चाहे तो इसको बदल करके आप ऐसा भी बना सकते हैं स्टूडेंट, ऐसा भी बना सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसा करके ऐसा बना दीजिए आपके समझने के लिए। यानी कि अगर इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E हो जाएगा और यहाँ पे F हो जाएगा और यहाँ पे D हो जाएगा स्टूडेंट, होगा ना, समझ में आ रहा है आपको। अब अगर वर्टाइसेस लिखना चाहते हैं तो E का वर्टाइसेस यहाँ पे कितना है 0,1 और F का वर्टाइसेस कितना 1,0 और D का वर्टाइसेस कितना 1,2, कितना है 1,2। ठीक है सर, समझ रहे हैं। मैं समझाने के लिए आपको इतना कर रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा दीजिए अगर आपको लगता है ऐसा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इस चीज को मैं यहाँ पे निकालता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, यानी कि क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पे देखिएगा कॉमन ले लिया, डी कहाँ से स्टार्ट करें, कॉमन लेना यहाँ से स्टार्ट करें या फिर यहाँ से, वहां से स्टार्ट करते हैं D पॉइंट से। तो 1 कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 0 माइनस का 1 प्लस, फिर यहाँ से कॉमन लिया तो 1 - 2, फिर 0 कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा 2 माइनस का 0। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत, इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का 1, 0 में से 1 चला जाएगा तो -1 ही बचेगा। फिर यहाँ पे 1 में से -2 जाएगा तो -1 बचेगा और ये कुछ भी बचेगा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसको आगे निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 प्लस 1 को -1 से मल्टीप्लाई -1। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद ध्यान दीजिए कि यहाँ पे -1 और -1 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, यानी कि -2 डिवाइड बाई 2 तो कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है। लेकिन कभी भी एरिया जो होता है स्टूडेंट वो माइनस में नहीं होता, अगर माइनस में आता भी है तो उसको क्या कर देते हैं प्लस में कर देते हैं, यानी कि आप क्या कर देंगे +1 स्क्वायर यूनिट। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद अब किसका निकालेंगे स्टूडेंट, देखिएगा ध्यान से, अब निकालेंगे ABC का। किसका निकालेंगे ABC का। अब यहाँ पे लिखते हैं, अब लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, किसके लिए ABC के लिए। तो देखिए 1/2 का 1/2, फिर यहाँ से कॉमन लीजिए, 0 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1 - 3, फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 3 और -1 प्लस, उसके बाद 0 कॉमन लिया तो कितना -1 और फिर यहाँ क्या हो जाएगा -1। कोई दिक्कत इतना में। देखिए क्या किया हमने, 0 यहाँ पे कॉमन ले लिया तो ये 1 - 3 किया, फिर उसके बाद जब 2 कॉमन लिया तो 3 माइनस प्लस हो गया, फिर जब 0 कॉमन लिया तो -1 और यहाँ पे कितना -1 हो गया। अब इसको और आगे सॉल्व कीजिए स्टूडेंट, 1/2 का 1/2, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अंदर में कुछ भी नंबर आएगा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा और यहाँ पे -2 आएगा जोड़ने के बाद, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन अब इसको टोटल को देखा जाए तो 1/2 × 8 + 0 0 कितना हो जाएगा 8 ही रहेगा, जो कि यहाँ पे कितना 8/2 और डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 4 स्क्वायर यूनिट मिलेगा स्टूडेंट। देखिए हम लोगों ने दोनों का एरिया पता कर लिया, लेकिन आपको लास्ट में आपको क्वेश्चन में ये बोला था कि रेशियो बताना है, तो हम लोग बता देते हैं। हेंस क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना मिला 1/4 मिला स्टूडेंट।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे क्या बोला है, एरिया तो निकालना है लेकिन क्वाड्रिलेटरल का, whose vertices taken in order, जो कि ऑर्डर में दे दिया आपको, दिस एंड दिस। तो सबसे पहला क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो देखिएगा ध्यान से, क्वाड्रिलेटरल हमने बना दिया स्टूडेंट। अब इसका आपको एरिया निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डायगोनल को ऐड कर देते हैं चाहे तो आप, ठीक है, कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। अब उसके बाद इसका नेमिंग कर दीजिए कि दिस इज ए कोऑर्डिनेट, दिस इज बी कोऑर्डिनेट, दिस इज डी सी एंड दिस इज डी। ए इसको मान लीजिए कितना, -4, -2। बी मान लीजिए कितना, -3, -5। सी मान लीजिए 3, -2 एंड डी मान लीजिए लास्ट में 2, 3। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको एरिया तो निकालने बोला है पूरा का, क्वाड्रिलेटरल का। तो कैसे निकाले क्वाड्रिलेटरल का, कौन फॉर्मूला, मतलब क्वाड्रिलेटरल के अंदर कौन फिगर है हमें नहीं पता, ये क्या पता रोम्बस है या फिर रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है या फिर कोई और फिगर हमें तो नहीं पता। तो कैसे निकाले सर, एक आइडिया है, क्योंकि हम लोग ट्रायंगल का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इस फिगर को अगर ध्यान से देखते हैं, तो अगर इसको दो ट्रायंगल में बांट दिया जाए तो एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और हमें क्या पता चल जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पता चल जाएगा। तो देखिए ध्यान से, यदि मैं बोलता हूं कि यहां से अगर इसको ऐसा करके एक ट्रायंगल इसको मान लिया जाए, एक ट्रायंगल इसको मान लिया जाए, कहने का मतलब है कि ए बी सी को एक ट्रायंगल मान लीजिए और दूसरी ट्रायंगल को आप किसको मान लीजिए, दूसरी ट्रायंगल किसको मान लीजिए, एस डी सी, मतलब कि आप दूसरी ट्रायंगल इसको मान लीजिए। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, समझ में आ जाएगा। यानी कि आपको एक ट्रायंगल ये वाला मिल गया, दूसरी ट्रायंगल ये वाला मिल गया। कोई दिक्कत इतना में ऐसा कर सकते हैं ना। तो अगर दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं और जोड़ देंगे दोनों को, तो क्या पता चल जाएगा हमें, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पता चल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे कैसे निकालते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए अगर ध्यान से अगर बोला जाए तो यहाँ पे कह सकते हैं ऐसा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल किसके लिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी। अगर इसको इक्वल टू करके लिखें तो यहाँ ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस, लिख सकते हैं ऐसा। फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। देखिए समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, हमने फॉर्मूला भी लिख दिया। ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल को क्या लगा दिया हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। अगर दोनों का एरिया निकाल करके जोड़ देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा हमें स्टूडेंट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे शुरू करते हैं। नाउ एरिया, किसका एरिया पहले निकालेंगे स्टूडेंट बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का पहले निकालता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, एबीसी के लिए यानी ए बी सी के लिए ध्यान दीजिएगा क्या होगा, 1/2। उसके बाद यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ, उस तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2 और माइनस माइनस प्लस का 5। फिर यहाँ से -4 कॉमन लिया तो -5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ से -3 कॉमन ले लिया, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, -2 और माइनस माइनस +2। कोई दिक्कत इतना में नहीं। इसे सॉल्व करिए स्टूडेंट, सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है देखिए, 1/2। यहाँ पे देखिए 5 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये -4 है, यहाँ पे -5 में से 2 चला जाएगा तो -3 बचेगा। यहाँ पे -3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। अब इसके बाद यहाँ देखिए -2 और +2 तो 0 हो जाएगा, और 0 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना रहेगा, यहाँ पे 0 ही रहेगा स्टूडेंट। समझ में आ रहा होगा। इसको आगे सॉल्व कीजिए, क्या हो जाता है, 12 और 9 कितना हो जाएगा स्टूडेंट बताइए, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब 21 को 2 से डिवाइड करना चाहते हैं या फिर इतना ही छोड़ दीजिए अभी, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया निकला है तो आपको स्क्वायर यूनिट में ही होगा। उसके बाद ध्यान दीजिए कि हमने एबीसी का एरिया निकाल दिया है। अब किसका निकालेंगे स्टूडेंट, अब किसका निकालेंगे, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके लिए, एडीसी के लिए, किसके लिए, एडीसी के लिए। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1/2। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एडीसी को अगर थोड़ा देर के लिए फिगर बनाऊं तो यहाँ पे ऐसा बना सकता हूँ, ऐसा,
ये डी हो गया, ये ए हो गया और ये सी हो गया। डी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है 2, 3 और अगर ए की बात करें तो यहाँ पे कितना -4, -2 और सी की बात करें तो यहाँ पे कितना 3, -2। कोई दिक्कत? अब यहाँ से चाहे तो हेल्प ले सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 और माइनस माइनस +2। उसके बाद -4 कॉमन लिया तो -2 और उसके बाद क्या हो जाएगा -3। ठीक है स्टूडेंट, फिर उसके बाद प्लस का 3 कॉमन लिया तो 3 और -2 प्लस का हो जाएगा स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद हमें पता चल जाएगा। ध्यान से देखते रहिए स्टूडेंट, अगर आपको बारीकी से सॉल्व नहीं करेंगे तो यहाँ पे माइनस प्लस में मिस्टेक हो सकता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए -2 और +2 कितना 0 को 2 से इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद -3, -2, -5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 20 हो जाएगा। उसके बाद 3 को 2 से प्लस करेंगे तो 5 3 = 15, यानी कि कुछ ऐसा मिल गया। अब ध्यान से देखिए 20 और 15 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 35 डिवाइड बाई कितना मिलेगा 2 मिलेगा स्टूडेंट, मिलेगा ना? समझ में आ रहा है आपको? अब उसके बाद ये भी स्क्वायर यूनिट में हो गया। किस में हो गया? स्क्वायर यूनिट में हो गया स्टूडेंट। अब क्या करेंगे सर? अब देखिए क्या करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, हमें दोनों का एरिया पता चल गया तो लास्ट में आपको क्या बोला है, क्या बोला निकालने? एरिया ऑफ क्वाड्रेटरल बोला है। एरिया ऑफ क्वाड्रेटरल बोला है तो यहाँ पे अगर दोनों एरिया को जोड़ देते हैं तो यहाँ देखिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ 21/2 मिला और यहाँ पे कितना मिला 35/2 मिला। दोनों को ऐड कीजिए तो एलसीएम 2 हो जाएगा। यहाँ पे 21 + 35 कितना हो जाएगा स्टूडेंट बताइए, कितना हो जाएगा 3 to 5 यानी 2, यानी कि आपको मिल गया 28 स्क्वायर यूनिट। मतलब कि क्या मिल गया स्टूडेंट, आपकी जो क्वाड्रेटरल है ABCD उसका एरिया कितना मिल गया 28 स्क्वायर यूनिट मिल गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए स्टूडेंट। लाइक आपका एक लाइक से मुझे सहानुभूति महसूस होता है और मुझे और भी वीडियो बनाने का मन करता है। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9। आपने क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि दैट की अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इनटू 2 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरियाज। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि एक ट्रायंगल है ऐसा, ठीक है स्टूडेंट, ऐसा एक ट्रायंगल है, उसका नाम रख दीजिए ए बी एंड सी। अब इसको अगर बीच से मीडियन में डिवाइड करते हैं, मतलब कि ए से डी पे लाते हैं ऐसा करके, तो यहाँ पे डी नाम रखा जाएगा। तो कह रहा है कि देखिए एक ट्रायंगल ये बना और एक ट्रायंगल ये बना, यदि इन दोनों का एरिया निकालते हैं तो दोनों का एरिया सेम सेम निकलेगा, ये आपको दिखाना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले देखिए आपको एरिया का आपको पॉइंट यहाँ पे दे दिया, कितना कितना दिया 4, -6, 4, -6। बी के लिए कितना दिया स्टूडेंट 3, -2 और सी के लिए कितना दिया है 5, 2। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। अब सॉल्व कैसे होगा सर, सॉल्व कैसे होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे सॉल्व कैसे होगा। यदि आप ट्रायंगल फर्स्ट को मानते हैं तो डी का तो कोऑर्डिनेट पता ही नहीं है, इसके लिए भी इसको पता होना। तो मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा डी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है स्टूडेंट, डी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ऑफ एबीसी। तो मतलब कि यहाँ पे डी का मतलब कि यहाँ पे बोल सकते हैं आप डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। बीसी का मिड पॉइंट है, सही बात है, ये बीसी लाइन है, इसका मिड पॉइंट ये है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यदि लगा दे यहाँ पे तो क्या होगा, डी का पॉइंट पता चल जाएगा ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे डी का मिड पॉइंट लगाइए फॉर्मूला, तो कितना 3 + 5 यानी कि x1 + x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा -2 + 2 डिवाइड बाई 2। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब सॉल्व कीजिए 5 + 3 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, माइनस और प्लस 0, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0। मतलब कि हमें डी का कोऑर्डिनेट पता चल गया 4, 0। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब अगर कोई दिक्कत नहीं तो एरिया फर्स्ट का निकालते फिर सेकंड का निकालते, देखते दोनों का एरिया सेम आता है या नहीं। तो अब क्या करें स्टूडेंट, नाउ अब एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके लिए निकाले, ए बी डी के लिए निकालते हैं, फिगर फर्स्ट के लिए निकालते हैं। तो 1/2 ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होगा 4,
उसके बाद -2 -0 +3 कॉमा 0 -6, फिर क्या हो जाएगा यहाँ से 4 कॉमन लिया तो -6 और माइनस माइनस प्लस का 2। कोई दिक्कत स्टूडेंट इतना में नहीं। आगे सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आता है। 1/2 का 1/2 एज इट इज। यहाँ पे देखिए -2 में से 0 जाएगा तो -2 ही बचेगा। -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। और फिर इधर में देखिए -6 में से 2 जाएगा तो -4, और -4 को +4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, माइनस का 16। और भी आगे इसको सॉल्व कीजिए। 1/2 का 1/2, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ 18 है और यहाँ -8 है तो 18 में से 8 चला जाएगा तो 10 बचेगा प्लस का, और 10 में से 16 यानी कि -6 बचेगा। कितना बचेगा, -6। तो -6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, -3। और -3 कभी भी एरिया माइनस में नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, नेग्लेक्ट करके बदल के प्लस लिख देना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि +3 स्क्वायर यूनिट। आपको एरिया पता चल गया किसका है स्टूडेंट, ए बी डी का एरिया पता चल गया 3 स्क्वायर यूनिट। आप निकालेंगे ए डी सी का, उसका भी 3 निकलना चाहिए, ऐसा कहता है नियम। तो देखिए ध्यान से देखिए स्टूडेंट। उसके बाद एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके लिए, ए डी सी के लिए फॉर्मूला सेम वही रहेगा 1/2। उसके बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 0 -2 +4, फिर से कॉमन लिया तो 2 और -6 प्लस का, फिर 5 कॉमन लेंगे तो -6 और प्लस का 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट, सॉल्व कीजिए इसको आगे। 1/2 का 1/2, यहाँ देखिए -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 में से 2 जाएगा तो -4, और -4 को +5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20। और भी इसको आगे सॉल्व कीजिए स्टूडेंट। 1/2 का 1/2 एज इट इज। अब देखिए ये प्लस में और ये दोनों माइनस में है ना स्टूडेंट, यानी कि -20 और -8 कितना, -28 बन जाएगा, और प्लस का 32 यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पे बताइए, कितना आ जाएगा स्टूडेंट, कितना आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। अब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। देखिए जब यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे, यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे तो -6 -0 होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया स्टूडेंट। कितना लिख दिया, 0 होना चाहिए यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा कि -6 में से 0 जाएगा तो -6 ही रहेगा, और -6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 32 में से 30 चला जाएगा तो 2 बचेगा, और 8 में से 2 चला जाएगा तो -6 बचेगा। अब -6 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3, जो कि एरिया कभी माइनस में नहीं लेते हैं, तो यहाँ क्या कर देंगे, प्लस का 3 स्क्वायर यूनिट। देखिए जो कि आपको नियम कह रहा था वो नियम फॉलो हुआ कि नहीं स्टूडेंट। बोला गया था कि एरिया फर्स्ट का एरिया सेकंड जो निकलेगा दोनों का सेम निकलेगा, तो दोनों का 3 स्क्वायर यूनिट निकला। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। अगर कोई किसी तरह का कंफ्यूजन है तो कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको पूरे अच्छे से भी समझ में आ गया है तो आप कुछ अच्छा सा कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे पता चल सके स्टूडेंट कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है या वीडियो पसंद आ रहा है नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ स्टूडेंट।